गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का सेकंड एक्सरसाइज। तो सेकंड एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो पहला संख्या 140। 140 का हम लोग गुणनखंड कैसे निकालेंगे, आप लोग सबको जानते हैं। एलसीएम निकालने के लिए 140 का एलसीएम निकालिए, दो बार में हो जाएगा 70, फिर से लगाएंगे दो बार में 35, इस पर लगाएंगे 5 बार में 7। तो इसका गुणनखंड क्या आया, 140 का गुणनखंड आया 2 गुना 5 गुना 7। तो 2 कितनी बार है, 2 है 2 बार, तो 2 पे पावर हो जाएगा 2। 5 कितने बार है, 1 बार, तो 5 पावर 1। 7 कितनी बार है, 1 बार, तो 7 पावर 1। किसी भी संख्या में पावर 1 बराबर वही संख्या होता है, इसलिए पावर 1 नहीं लिखा जाता है। 156 का निकालते हैं। 156 का गुणनखंड निकालते हैं। 2 से लगाएंगे, 7 दूनी 14 बच गया 15, सब 14 चला गया, बचा 1 पर 6 16, 2 8 16। फिर से 2 से लगाएंगे, 2 दिया 6 बच गया 1 पर 8 18, 9 बार में। 3 से लगाते हैं, 13 दिया 39। इसका गुणनखंड आया 2 गुना 3 गुना 13। 2 कितनी बार है, 2 है 2 बार, तो हो जाएगा 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13। अब निकालते हैं 3825। 3825 का गुणनखंड निकालते हैं एलसीएम मेथड से। तो ये हो जाएगा, कितने बार लगेगा, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगा। तो देखिए 3 और 8 11, 2 13 और 5 18, 3 का पढ़ा 18 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। तो 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 चला गया, बचा 2, 2 पर 2 22, 3 सत्ते 21, बचा 1 पर 5 15, तो 5 बार में। फिर से लगाते हैं 3 से, 3 चौक 12, बच गया 7, 2 तिया 6, बचा 1 पर 5 15, 5 से लग गया, और ये हो जाएगा 5 से 5 8 40, बचा 2 पर 5 25, 5 बार में ये जगह 5 17 बार में। तो इसका गुणनखंड क्या आया, इसका गुणनखंड आया 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। 3 कितनी बार है, 3 है 2 बार, तो हो जाएगा 3 पे पावर 2। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 पे पावर 2। 17 कितनी बार है, 1 बार, तो 17। अब निकालते हैं नेक्स्ट 525, 5005। 5005 का एलसीएम निकालते हैं, कितने से लगाएंगे, 5 से लगा देते हैं, कितने बार में, 1 बार है, 5 एकम 5 0 0 1। अब इस बार किससे लगाएंगे, 7 से लगाते हैं, 7 से हो जाएगा 1 बार में, बचा 3, 3 पर 8 28, 7 चौक 28, बचा 2 पर 21, 3 बार में। इस पर लगाते हैं 11 से लगाएंगे, 11 एकम 11, बच गया 3, 3 पर 3 33, 33। तो इसका गुणनखंड क्या क्या निकल के आया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब नेक्स्ट बचा हुआ 7429। 7429 का गुणनखंड निकालते हैं, 7429। तो ये अभाज्य संख्या से कटेगा, तो पहला संख्या 17 से कटेगा, 17 चौके 68, 17 चौके 68, बचा 6 6 पर 2 62, 17 दिया 51, बच गया 11 पर 9 डालेंगे, 119, 17 7 19 से, इस पर 19 से लगाते हैं, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, बचा 5, 5 पर 7 57, 19 या 57। तो इसका गुणनखंड आया 17 गुना 19 गुना 23। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें। एलसीएम और ये सब दिया हुआ है, इसका हम लोग सबसे पहले एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करेंगे। पूर्णांकों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें।
तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ 26 और 91 का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम लोग गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। सबसे पहले 2 से लगाएंगे 13 बार में, तो 26 का गुणनखंड क्या आया 2 गुना 13। 91 का निकालते हैं गुणनखंड, 91 7 से लगाते हैं 13 बार में, 91 का गुणनखंड आया 7 गुना 13। अब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। HCF ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू, देखिएगा दोनों में से कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये दोनों में से कौन सा संख्या जो दोनों में है 13 यहाँ भी और 13 यहाँ भी है, इसका HCF हो जाएगा 13। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इक्वल टू मैक्सिमम टाइम वाला संख्या लेंगे। 2 यहाँ एक बार है, यहाँ एक ही बार नहीं है, तो ये लेंगे 2 एक बार है, ये ले लिए। 13 यहाँ एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो ले लिए 13, फिर दोबारा रिपीट नहीं करेगा। लास्ट में बचा 7, इसको ले लिए। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 91 दूनी 182, 91 दूनी 182। अब जांच करते हैं, तो जांच बराबर फार्मूला होता है, जांच बराबर जो फार्मूला तो क्वेश्चन में दिया गया है, जांच बराबर फार्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दिए गए दो संख्याओं का गुणनफल, बराबर दिए गए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 182, एचसीएफ कितना आया 13, बराबर दो संख्या कौन कौन सा दिया गया है 26 और 91 का गुणनफल, 26 और 91 का गुणनफल। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13 दूनी 26 के 6 हाथ में हो जाए, 13 दूनी 26 के 6 हाथ में बचा 2, 13 104 और 2 106, 13 कम 13 और 10 23। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके सेम आता है। तो यदि LHS इक्वल टू RHS आ गया तो इससे यह प्रूफ होता है कि हम लोग जो बनाया वो सही है। नंबर 2 का दूसरा पार्ट देखते हैं। 510 और 92 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 2 से हो जाएगा, 2 बार में 4 बचा, 11 5 दूनी 10, फिर बचा 10 5 दूनी 10। इस बार लगाते हैं 5 से, 5 25, 5 एकम 5, 3 से लगाते हैं 17 बार में। तो इसका गुणनखंड क्या निकल के आया 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। अब 92 का निकालते हैं। 92 का हो जाएगा 2 से 46 बार में, फिर 2 से 23 बार में। तो इसका गुणनखंड क्या आया 2 गुना 23। अब HCF निकालते हैं। HCF ऑफ 510 और 92 इक्वल टू हो जाएगा HCF हाईएस्ट कॉमन, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, और कोई संख्या दिख रहा है क्या, और इसके अलावा कोई संख्या नहीं दिख रहा है। HCF हो जाएगा 2। अब LCM निकालेंगे। LCM जब भी LCM निकालेंगे तो ध्यान देंगे कि 2 यहाँ एक बार है, लेकिन 2 यहाँ कितनी बार है 2 बार है, तो मैक्सिमम लेना है। तो हो जाएगा LCM बराबर 2 पे पावर 2, मैक्सिमम लेना। 2 यहाँ एक बार है, 2 यहाँ 2 बार है, तो मैक्सिमम वाला लेंगे। नेक्स्ट 5 यहाँ कितने बार है, यहाँ एक बार है, यहाँ 0 बार है, तो एक बार वाला लेंगे। 3 यहाँ एक बार है, यहाँ 0 बार है, तो ये हो जाएगा एक बार वाला। फिर लास्ट में है 17 और फिर और इसमें बचा हुआ 23। तो सबको गुना करते हैं, ये जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दिया 60, 60 गुना करते हैं 17, 60 गुना 17, 17 0, 17 छकी 2 तल से 102। फिर से लगाएंगे 23 बार में, 23 से मल्टीप्लाई करते हैं। 23 गुना 0 0, 23 दूनी 46 के 6 हाथ में बचेगा 4, 23 गुना 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 23 एकम 23। तो इसका गुना करके आया 23,460। हम लोग जांच करते हैं, जांच वाला फार्मूला तो LCM गुना HCF, तो LCM कितना निकल के आया 23,460 और HCF निकल के आया 2। और दिए गए दो संख्या कौन कौन है 510 और 92। तो दोनों का गुणनफल 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 0 0, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, द्वितीया 6, 2 दूनी 4। तो ये भी गुना करेंगे तो ये भी सेम आएगा
920। यदि LHS इक्वल टू RHS आ गया तो इससे यह जांच होता है, इससे यह प्रूफ होता है कि हम लोग जो बनाए हैं वो बिल्कुल सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका तीसरा पार्ट है 336। तो 336 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। 336 दो बार में लगाएंगे, 2 एकम 2, बच गया 1, 1 पर 3 13, 6 दूनी 12, बचा 1 पर 6 16, 8 बार में इस बार लगाएंगे 2 से, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 से लगाएंगे 4 2, 2 से लगाएंगे 21, 3 से लगाएंगे 7 बार में। तो इसका देखिए गुणनखंड क्या क्या निकल के आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब इसका निकालते हैं 54 का। 54 का हो जाएगा, 2 से लगाए 27 बार में, 3 से लगाए 9 बार में, 3 से लगाएंगे 3 बार में। तो इसका गुणनखंड क्या निकल के आया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो HCF निकालते हैं सबसे पहले। HCF हो 336 और 54 बराबर हो जाएगा, जो संख्या दोनों में हो, 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी है, तो पहला 1 2 ले लेंगे दोनों जगह से, 2 हो जाएगा। 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। अब दूसरा 2 मिल रहा है वहां, तो यहाँ नहीं मिल रहा, तो 2 एक ही होगा। 3 एक यहाँ है और 3 यहाँ 3 बार है, तो एक बार लेंगे दोनों जगह से, तो 3। इसका HCF हो गया 6। अब LCM निकालने के लिए एक चीज देखना पड़ता है कि 2 मैक्सिमम यहाँ कितने बार है, 4 बार, तो 2 पे पावर हो जाएगा 4, 3 है 1 बार और 7 भी है 1 बार, और यहाँ 2 है 1 बार और 3 बार है। तो जब 2 लेने के बारी आएगा तो 2 पे पावर 1 बार ना लेके 2 पे पावर 4 बार लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर लेना है। तो ये जाएगा 2 पे पावर 4 गुना 3 यहाँ 1 बार और 3 यहाँ 2 बार है, 3 यहाँ सॉरी यहाँ 3 बार है, तो जाएगा 3 पे पावर 3 गुना 7 गुना लास्ट में क्या बचता है गुना 7। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा। और कोई संख्या बच रहा है, नहीं बच रहा है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, तो 16 गुना 27, 16 गुना 27 गुना 7, तो ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 16 7 72 से 112, 16 गुना 7 के 112, 112 को 27 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 4, हाथ में बचा 1, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 4, 8 2 10 के 0, हाथ में बचा 1, सॉरी 8 4 12 के 2, हाथ में बचा 1, 7 2 9 1 10 के 0, हाथ में बचा 1। तो इसका मल्टीप्लाई आया 3024। अब इस एलसीएम कितना निकल के आया, एलसीएम निकल के आया 324। जांच कर रहे हैं, एलसीएम निकल के आया 324 और एचसीएफ निकल के आया है 6। अब दो संख्या कौन कौन सा दिया गया है, 336 और 54, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चौक 24 के 4, हाथ में बचा 2, 6 दूनी 12 और 2 चौक के 4, हाथ में बचा 1, ये हो जाएगा 6 दिया 18। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा, सॉरी 6 चौक 24 के 4 होगा यहाँ, ठीक है। ये भी मल्टीप्लाई करके सेम आएगा। यदि LHS इक्वल टू RHS आ गया तो हम लोग जो बनाया है वो सही है। यदि LHS इक्वल टू RHS आ गया तो इससे हम लोग को यह प्रूफ होता है, या जांच करके प्रूफ होता है कि हम लोग को जो बनाया है वो बिल्कुल सही। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग LCM और HCF ज्ञात करेंगे। तो आइए 12 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 12 का LCM निकालते हैं। 2 से लगाएंगे 6 बार में, 2 से लगाएंगे 3 बार में, तो 12 का गुणनखंड क्या क्या आया, 2 गुना 3। 15 का गुणनखंड निकालेंगे इसी तरह से। 15 का गुणनखंड निकालते हैं 3 से 5 बार में, 3 से हो गया 5 बार में। 21 का गुणनखंड इसी तरह से हो जाएगा 3 गुना 7। और यहाँ से हम लोग HCF निकालेंगे। HCF बराबर क्या होता है, HCF बराबर एक फार्मूला होता है, HCF 12 15 और 21, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा कौन सा संख्या जो तीनों में है, दो तीनों में दिख रहा है, नहीं है, लास्ट एक संख्या दिख रहा है जो 3 है,
तीन तीनों में है, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 3 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने से पहले इसको थोड़ा सा अच्छे वे में अरेंज कर लेते हैं। 12 12 का फैक्टर होगा, 2 कितनी बार है, 2 है 2 बार, तो 2 पे पावर हो जाएगा 2। 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 पे पावर 1। 15 15 में 3 कितनी बार है, 1 बार, और 5 भी 1 बार है। लास्ट में 21 21 में देखेंगे, 21 में 3 कितनी बार है, 1 बार, और 7 भी 1 बार है। तो एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 पे पावर मैक्सिमम लेना, तो हो जाएगा 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिया 12, 12 5 60, 60 गुना 7, 7 6 42, 420। आइए क्वेश्चन नंबर का सेकंड देखते हैं। 17 23 और 29 सबका गुणनखंड निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 17 गुना 1 23 गुना 1, और ये हो जाएगा 29 गुना 1। लगाएंगे ये 17 से, तो ये 17 बार में 1 आएगा, इसी तरह से तीनों का गुणनखंड यही आएगा। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 17 23 और 29 इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि 1 के अलावा सब कुछ भी कॉमन नहीं है। एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बराबर हो जाएगा तीनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, 17 गुना 23 गुना 29, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई 17 23 और 29 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करके आता 1,339, तो ये हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा पार्ट देखते हैं। 8 का फ्रैक्शन क्या क्या हो जाएगा, तो निकालते हैं हम लोग गुणनखंड। 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, इसका आया 2 गुना 2 गुना 2। अब 9 को इसी तरह से निकालेंगे 3 से 3 बार में, तो ये जाएगा 3 गुना 3 गुना कुछ नहीं, तो गुना में सब में 1 हो जाएगा, और 25 इसी तरह हो जाएगा 5 गुना 1। अब एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा जो हाईएस्ट कॉमन के हाल जो दिख रहा है 1, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। और एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 2 कितनी बार यहाँ है, तो 2 है मैक्सिमम, कितने बार, 3 बार, तो हो जाएगा 2 पे पावर 3, और 3 कितनी बार है, 3 है 2 बार, तो 3 पे पावर 2, और 5 कितनी बार है, 5 भी है 2 बार। एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2, तो इसको मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 8, इसको ये हो जाएगा 9 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 8 72 गुना 25, 25 दूनी 50 के शून्य हाथ में बचा 5, 25 सत्ते होते हैं 175, 175 और 5 80, तो हो गया 175 और 5 180, ये हो गया 1800। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका आंसर दिया गया, इसका यूज करके निकालना है, इसे बिना यूज किए भी निकाल सकते हैं। यदि 2 क्वेश्चन दिया गया है, 2 संख्या दिया गया है, तो इसका हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में एचसीएफ दे के रखा है, इसका यूज करके निकालना है। यूज कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, दिए गए 2 संख्याओं का गुणनफल, दिए गए 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम हम लोग को फाइंड करना है, तो एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है 9, और 2 संख्या कौन कौन सा दिया गया है, 306 और 657, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुना 657, ये गुना में इधर है, इधर आके भाग में चला आएगा, 9 से लगाएंगे, 9 तिया 27, बच गया 27 में से 30 में 27 चला गया, बचा 3 3 पर 6 36, 4 बार में, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 34 गुना 657, तो एलसीएम बराबर कितना निकल के आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22338 आता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। नंबर 5 देखिएगा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है, जांच करना है। तो आप लोग देखे होंगे किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 किसका होता है, 10 का होता है, 20 का होता है, 70 का होता है, 90 का होता है, 120 का होता है, यही सब संख्या का तो होता है। यदि हम लोग फैक्टर करके देखेंगे तो 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 का गुणनफल क्या होगा, एलसीएम निकालते हैं दोनों का, 2 से लगाएंगे 5 बार में, तो
10 का फैक्टर क्या निकल के आया 2 गुना 5। 20 का फैक्टर निकालिए तो 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा, एलसीएम से निकालेंगे 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, इसका 20 का गुणनखंड क्या निकल के आया 2 गुना 5। 70 का निकालते हैं, 70 का निकालेंगे 2 से 35 बार में, 5 से 7 बार में। 70 का निकालते हैं हम लोग, 70 का गुणनखंड निकालते हैं क्या आया 2 गुना 5 गुना 7। और भी कोई संख्या निकाल के देखते हैं, 120 निकाल लेते हैं। 120 का जब निकालेंगे तो लगाएंगे 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में। यदि 120 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं क्या आ रहा है 2 3 बार आ रहा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। इसमें से आप लोग एक चीज का ध्यान दिए होंगे, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो रहा है तो कम से कम 2 और 5 का एक फैक्टर कंपलसरी है। यदि अंतिम एक अंक 0 हो रहा है तो 2 और 5 का एक जोड़ा लग रहा है। सब में देखिएगा एक जोड़ा लग रहा है। 20 था सॉरी, और ये 70 में भी एक जोड़ा लग रहा है। यदि इससे हम लोग एक निष्कर्ष निकल के आता है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो 2 और 5 का जोड़ा, 2 और 5 का गुणनखंड होना कंपलसरी है। एक चीज क्लियर होता है, उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग प्रूव करते हैं। तो देखिएगा यहाँ क्या 6 पे पावर n का अभाज्य गुणनखंड, 6 पे पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुना 3 पे पावर n, 2 गुना 3 पे पावर n। n मतलब नेचुरल नंबर, जैसे 6 पे पावर 1, 6 पे पावर 2, 6 पे पावर 3, ये इस टाइप करके 6 पे पावर 1 हो जाएगा 6, 6 पे पावर 2 हो जाएगा 36, 6 पे पावर 3 हो जाएगा 216, इस टाइप करके एंड सो ऑन। क्या हम लोग देख रहे हैं 6 पे पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 पे पावर n है। चूंकि 6 पे पावर n में, चूंकि 6 पे पावर n में 5 का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड दिख रहा है आपको क्या 5 का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 6 पे पावर n में 5 का गुणनखंड नहीं है। 6 पे पावर n का अभाज्य गुणनखंड ये आ गया, 6 पे पावर n में 5 का गुणनखंड नहीं दिख रहा है तो लिखेंगे क्योंकि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य होने के लिए, 0 होने के लिए, इकाई अंक शून्य होने के लिए 2 और 5 का गुणनखंड होना अनिवार्य है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो हर बार देख रहे हैं 2 और 5 का फैक्टर आना कंपलसरी है। तो लिखेंगे 6 पे पावर n का अभाज्य गुणनखंड ये आ गया, 6 पे पावर n में 5 का गुणनखंड नहीं है। किसी संख्या का अंतिम अंक 0 होने के लिए 2 और 5 का गुणनखंड होना अनिवार्य है। तो हम लोग बता सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 पे पावर n में 6 पे पावर n का अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा लोग पता चल गया होगा। किसी संख्या का अंतिम अंक, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और ये संख्या भाज्य संख्या है। हम लोग को ये व्याख्या करना कि कैसे भाज्य संख्या, तो हम लोग जानते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या होता है क्या। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जानेंगे फिर भाज्य संख्या जानेंगे। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से और 1 से विभाजित होती है। जैसे कि 2 हो गया, 7 हो गया, 11, कोई भी अभाज्य संख्या ले सकते हैं, 13, 17, 19,
ये सारा अभाज्य संख्या है। तो आप लोग इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या का दो फैक्टर होता है। क्या होता है? 2 गुना 1 7 गुना 1 लिख सकते हैं, इसको 11 गुना 1 लिख सकते हैं, 13 गुना 1 लिख सकते हैं, 17 गुना 1। इसको इसको भाषा में बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका फैक्टर यानी गुणनखंड 2 से ज्यादा नहीं होगा। और भाज्य संख्या इसका जस्ट उल्टा 4 6 9 8 ये सब सारा संख्या भाज्य संख्या है। तो 4 का फैक्टर क्या क्या आया? 2 गुना 1 लिख सकते हैं इसको, 6 का 2 गुना 3 गुना, हाँ 2 तिया 6 गुना 1, 9 का लिख सकते हैं 3 गुना 1, 8 का लिख सकते हैं 2 गुना 1। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें जो फैक्टर का संख्या गुणनखंड का संख्या 2 से ज्यादा है, लेकिन अभाज्य संख्या में 2 से कम है। 9 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 3 गुना 2 प्लस 3। 9 को इस तरह लिख सकते हैं, यदि दोनों में ये पहला टर्म हो गया या दूसरा टर्म हो गया, दोनों टर्म में से 3 कॉमन है, क्या 3 को यहाँ से बाहर ले निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या बचा? 2 प्लस 1। तो आप ये बता सकते हैं 3 भी इसका एक फैक्टर यानी कि गुणनखंड है। यदि इसका गुणनखंड 1 से ज्यादा होगा, इस संख्या गुणनखंड 1 तो 3 निकल के आया और 1 होगा, और ये संख्या का खुद एक संख्या 9 होगा, तो इसका गुणनखंड जब 1 से ज्यादा निकल के आ गया, सॉरी 2 से ज्यादा निकल के आ गया, तो इसको बोले हम लोग भाज्य संख्या है। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ये हो गया यहाँ से यहाँ हो गया पहला टर्म, यहाँ से यहाँ हो गया दूसरा टर्म, यहाँ से यहाँ हो गया पहला टर्म और ये हो गया दूसरा टर्म। पहला टर्म और दूसरा टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोग को? बिल्कुल दिख रहा है। क्या कॉमन है? 13। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या बचा यहाँ? 7 गुना 11 गुना, यहाँ से कॉमन ले, क्या बचा? 1 प्लस 1। अब हम लोग क्या देखे थे कि यदि किसी संख्या में 1 के अलावा किसी और संख्या का गुणनखंड हो तो भाज्य संख्या है। तो हम लोग कह सकते हैं चूंकि इस संख्या में 1 के अलावा 13 का गुणनखंड है, 13 का गुणनखंड है। इस संख्या में क्या दिख रहा है? किसका गुणनखंड दिख रहा है? 13 का गुणनखंड दिख रहा है। क्योंकि इस संख्या में 1 के अलावा 13 का गुणनखंड है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या इसका सेकंड पार्ट में दिया है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसमें भी क्या कॉमन दिख रहा है? 5 कॉमन दिख रहा है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में। ये हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं चूंकि इस संख्या में 1 के अलावा 5 का गुणनखंड है, क्योंकि इस संख्या में 1 के अलावा 5 का गुणनखंड है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम 2 बार लिखा गया यहाँ पे, इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या। इसको दूसरी तरह से प्रूफ और कर सकते हैं, इसका सेकंड मेथड से भी प्रूफ कर सकते हैं। आप लोग देखिएगा यदि सारा संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 13 कॉमन हो गया, तो 13 गुना 11 गुना 7, 11 से कितना होता है? 77। 11 से 77 प्लस 1 कितना हो गया? 78। एक बार हम लिख लेते हैं 78। तो इस संख्या का गुणनखंड क्या क्या आया? 13 गुना 78 गुना 1। तो इसका गुणनखंड 1 से ज्यादा है, इसलिए हम लोग भाज्य संख्या बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। कोई एक मान लेते हैं खेल का मैदान होगा, रनिंग ट्रैक होगा,
कोई खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक रनिंग ट्रैक है, दौड़ने के लिए बना हुआ है। तो लिखा हुआ इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। रवि को 12 मिनट लगता है। रवि मान लीजिए सोनिया और रवि एक ही स्थान पर खड़ा है। सोनिया और रवि एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मान लेते ऐसे चल रही है वो, समय चल रहा है, कितने समय बाद वो फिर से मिलेंगे। ऐसे रनिंग स्टार्ट किए हैं, कितने समय के बाद फिर से मिलेंगे हम लोग को नहीं पता है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 18 का। 18 का एलसीएम हो जाएगा 2 से 9, 3 से 18 का हो गया गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3, 18 तब ये 2 कितनी बार है, 2 है 1 बार, 3 कितनी बार है, 3 है 2 बार। 12 के निकालते इसी तरह से 2 गुना 3, तो 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 1। एलसीएम निकालते हैं 18 और 12 का। एलसीएम हो जाएगा, दोनों में से हाईएस्ट लेना। हाईएस्ट कितना है, 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 1 और 2 में से 3 पे पावर 2 लेंगे। इसका मान हो गया 4 गुना 9, 36 मिनट में। अब क्वेश्चन में से क्लियर हो गया कि 36 मिनट में वो दोनों फिर से पुनः प्रारंभ स्थान पे मिलेंगे, वो दोनों मिल जाएंगे। 36 मिनट में सोनिया कितने चक्कर लगाएगी, सोनिया 36 मिनट में 18 मिनट में एक चक्कर, तो सोनिया 36 मिनट के बाद इसी बिंदु पे 2 चक्कर लगा के कहीं होगी, फिर दूसरे, और उसके बाद 36 मिनट रवि 3 चक्कर लगा के इसी पॉइंट पे आके खड़े होंगे। उस टाइम वो दोनों आपस में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सही है।